तो कुछ ही घंटों बाद होने वाला है WWE का एलिमिनेशन चेंबर 2025 का शो। एंड जो रेसलमेनिया के लिए कंफ्यूजिंग अभी मैचेस लग रहे हैं वो शायद हमें बहुत जल्दी क्लियर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं। एंड सबसे पहले आता है वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस शो को ओपन करेगा। मैच में होने वाली है बेली, रॉक्सना पेरेस, अलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, नेओमी एंड बियांका बेलेर। तो ये 6 सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई विनर पिक करने की बात हो तो अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं किसी को भी नहीं चाहता कि कोई भी इनमें से इस चेंबर को जीते एंड जाकर रिया रिप्ली को रेसलमेनिया में फेस करें। सुपरस्टार मैं चाहता हूँ वो इस चेंबर मैच में ही नहीं है, जो कि है इयो स्काई। लेकिन अब डेफिनेटली उनका तो चांस नहीं है इस मैच में कोई भी तरीके से ऐड होने का। उनका मैच भी है अगले रॉ में, तो मैं चाहता हूँ कि इयो स्काई कैसे न करके इस मैच को ट्रिपल थ्रेड बनाए। लेकिन इस चेंबर मैच में किसी को प्रेडिक्ट करना हो तो मैं यहाँ पर चाहूँगा लिव मॉर्गन या फिर अलेक्सा ब्लिस जीते। लेकिन मैं इस मैच में अलेक्सा ब्लिस को पिक कर रहा हूँ, लेकिन मे भी क्या पता वाइट 6 आ जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ भी मे भी कल हो सकती कि जीतने के कगार पर हो एंड वाइट 6 वगैरह आ जाए या फिर कुछ ऐसी क्रिप्टिक चीज़ें हों। लेकिन मे भी अलेक्सा ब्लिस मेरी फर्स्ट पिक होगी, देन लिव मॉर्गन एंड देन बेली। ये मेरे ख्याल से कुछ मेरी प्रेडिक्शन है एंड मुझे लगता है ये प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। बाकी अगला काफ़ी कमाल का मैच होगा, जो कि होगा अनसैंक्शन मैच। केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन दोनों ही होम टाउन हीरोज़ अपने आने वाले हैं एक कमाल के मैच में, जिसका कि अंजाम कोई भी हो सकता है। लेकिन ये मैच होगा एक अनसैंक्शन मैच। लग रहा था सबको कि रेसलमेनिया की तरफ कहानी जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि रैंडी ऑर्टन के साथ केविन ओवंस की राइवलरी फिर एक बार स्टार्ट होगी। एंड मुझे लगता है यही कारण हो सकता है कि सैमी ज़ेन जीत जाए इस मैच में। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मे बी रैंडी ऑर्टन कम बैक कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के कारण मे बी इस मैच में सैमी ज़ेन की विक्ट्री हो सकती है, या फिर क्या पता पूरे मैच के बाद केविन ओवंस जब जीते या फिर हारे इसके बाद उनके ऊपर अटैक करें। एंड अगर केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन नहीं आते तो देन मेरे ख्याल से केविन ओवंस को इस वाले मैच के अंदर एक विक्ट्री मिलनी चाहिए। बाकी शो के ऊपर हमें एक टैग टीम मैच भी दिखाई देगा। जी हाँ, कनाडा की होम टाउन हीरो ट्रिश स्ट्रैटस जो है टीम अप करेगी वुमेन्स चैंपियन टिफनी सैटन के साथ, फेस करेगी नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे को। एंड ये एक जो है होम टाउन हीरो का मैच होने वाला है, तो यहाँ पर से डेफिनेटली ट्रिश स्ट्रैटस एंड जो यहाँ पर से टिफनी सैटन है वो हमें इस वाले मैच के अंदर आसानी से जीतते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर मे भी कल शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर आती है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर ट्रिश स्ट्रैटस की टीम हार सकती है। लेकिन मुझे लगता है कल शार्लेट फ्लेयर का भी कोई ना कोई इस मैच में रोल होगा, या तो वो कमेंट्री टेबल पर हो सकती है या फिर मैच में टिफनी सैटन को अटैक कर सकती है, या फिर मैच के बाद, ये मुझे चीज़ लग रही है। बाकी हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि कल ट्रैविस स्कॉट भी होने वाले हैं। ना ही सिर्फ वो अटेंडेंस में होंगे बल्कि वो ऐसे WWE एडवर्टाइज भी कर रही है उनको, तो मे बी कि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह हमें दिखाई दे सकती है। बाकी जो इससे भी बढ़िया चीज़ शो के लिए है, जिसने कि इस शो की हाइप को दुगना से तिगना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि है फाइनल बॉस रॉक की इन्वॉल्वमेंट, द रॉक का सेगमेंट। एंड क्या सबसे बड़ा सवाल है कि कोडी रोड्स अपनी सोल को देंगे द रॉक को? एंड इस क्वेश्चन का हमें फाइनली आंसर मिलने जा रहा है कुछ ही घंटों बाद। क्या रॉक होंगे अपने कोडी रोड्स दोनों एक ही टीम में? एंड पूरे गिफ्ट विफ्ट भेजे थे स्मैकडाउन में आज अपने रॉक ने कोडी रोड्स के लिए, लेकिन उनकी बेल्ट देखने के बाद मे भी कोडी रोड्स थोड़े से बदल सकता है उनका दिमाग वगैरह। लेकिन अगर देखोगे तो सीएम पंक भी कह रहे थे कि अगर यंग सीएम पंक होता तो इस बात को मान भी लेता
था। लेकिन देखो तो मुश्किल तो चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। लेकिन अगर आंसर देना हो कि यार रॉक के लिए अपनी कोडी रोड्स खुद की सोल बेच देंगे, तो मुझे लगता है यस, मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि WWE हमेशा हम जैसे सोचते हैं वैसे चलती नहीं है, स्पेशली अभी। एंड ये कुछ ना कुछ अजीब ही चीज़ कर देते हैं, या फिर मुझे लगता है मे बी ये यस कह सकते हैं। लेकिन मुझे इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी आइडिया के साथ जाना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है नो अगर कोडी रोड्स कहेंगे तो मामला ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर सेथ रॉल अपने जो कोडी रोड्स है वो ना आंसर करते हैं तो रॉक क्या करेंगे इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। क्या वो वही सीधा चैलेंज करेंगे, या फिर क्या वो वही अटैक करेंगे, या फिर चुपचाप अपने सीधे से निकल जाएंगे एंड तुम्हारे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग, मैंने ऑफ़र दिया तुमने रिजेक्ट करा, एंड देन चलो कुछ नहीं, तुम अपने रेसलमेनिया एंजॉय करो एंड मैं अपने हॉलीवुड की तरफ अपना जाता हूँ। तो क्या पता ये भी चीज़ हो, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी अपने जो द रॉक है वो चुप नहीं बैठेंगे एंड इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ वो करनी चाहेंगे, अपने ऑफर को दूसरे को दे सकते हैं, जो कि होगा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच का एक हिस्सेदार। एंड इसी के साथ जो मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा उसमें होंगे CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, डेमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल एंड जॉन सीना। तो ये बहुत ही बड़े नेम है जो कि कम्पीट करने जा रहे हैं। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में कुछ कहा था कि सबसे कम चांसेस है डेमियन प्रीस्ट एंड अपने लोगन पॉल की जीतने के, देन है अपने सेथ रॉलिंस, देन है CM पंक, देन है जॉन सीना, देन है ड्रू मैकिंटायर। मतलब जॉन सीना के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एंड मैं अगर किसी एक को प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मुझे अभी भी वही लग रहा है जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ही जीतने जा रहे हैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को। ये अभी भी मेरी स्टिल प्रेडिक्शन है। जी हाँ, भले ही CM पंक हो, अपनी जॉन सीना हो, लास्ट उनका चेंबर हो, लेकिन मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं। एंड रेसलमेनिया में भी मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर जाएंगे। एंड अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो वो मे बी कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने के लिए रॉक का सहारा लेंगे एंड मे बी रॉक का जो ऑफ़र है वो ले सकते हैं अपने ड्रू मैकिंटायर। इसके ज़्यादा चांसेस भी लग रहे हैं। मुझे CM पंक के ऊपर भी डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है। CM पंक में भी ले सकते, लेकिन इससे पहले अपने ड्रू मैकिंटायर ही झपट कर इस मौके को छीन लेंगे। एंड इनकी बातचीत भी बहुत होती रहती है, तो मुझे लगता है ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मानो रॉक के एक्सेप्ट को भी कोडी रोड्स नहीं मानते एंड अगर रॉक कहेंगे कि मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए ऑफ़र लाया था, बाकी किसी के लिए भी मैं इस ऑफ़र को नहीं दूंगा, तो क्या पता मैं भी एक सिंपल ही रैंडम ऐसा मैच हो, एक सीधा सिंपल मैच चले। एंड अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो मे बी मुझे लगता है CM पंक जीत सकते हैं या फिर जॉन सीना। मुझे जॉन सीना के अभी जब शो नज़दीक आ रहा है तो जीतने के कम चांसेस लग रहे हैं। इसके अलावा कि जॉन सीना को न जाने कब से ही नवंबर से WWE ने चेंबर जीतने के लिए प्लान करा था, लेकिन अभी भी मेरी जो प्रेडिक्शन है वो सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर के लिए, देन है CM पंक, देन है अपने जॉन सीना, फिर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, देन लोगन पॉल, देन डेमियन प्रीस्ट। तो ये कुछ चीज़ें बाकी शो के ऊपर ये भी देखने वाली चीज़ है कि क्या रोमन रेंस कल रिटर्न करेंगे। वेल इसके मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए। देखते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत लगाना कल शो से, पहले कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार WWE कहते हैं कि बहुत बड़ा शो होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन हर बार हमें पता ही है शो के बाद लोगों के ओपिनियन क्या होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ होप्स मत लगाना इस शो से, ज़्यादा कुछ अपनी जो है एक्साइटमेंट मत बढ़ाना कि यही होगा वही होगा, इस ऑफ़र में रॉक ही अटैक करेंगे, ये होगा। सिंपल जस्ट उठो या फिर देखो, जैसे भी कब उठोगे आप देखोगे लाइव या फिर नहीं मोबाइल पर, तो जस्ट
एंजॉय करो, जो भी होता है उसको देखो। बाकी क्या ज़्यादा होप्स वगैरह मत लगाना, ये रिटर्न होगा, ये जीतेगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। जिस तरीके से ट्रिपल एच ने कहा है, उन्होंने जैसा बुक करा है शो को वही होगा। तुम्हारे हमारे कुछ होप्स करने से कुछ होगा नहीं। बाकी बस शो को एंजॉय करो एंड सुबह उठकर देखना है तो देखो, मर्जी आपकी है कब आप शो देखो। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। एंड कमेंट में बताना कि क्या तुम सुबह उठकर WWE के शोज़ देखते हो या फिर क्या सिर्फ स्पेशल मोमेंट्स पर ही देखोगे या फिर देखते हो। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।